हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी सेक्शन का पहला चैप्टर और साइंस टेक्स्ट बुक क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। पहले टॉपिक के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। ये टॉपिक बेसिकली हमें समझाएगा लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में, ठीक है। और लाइफ क्या है, हम ये पढ़ चुके हैं कि लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कि ग्रोथ कर सके, अपना रिप्रोडक्शन कर सके, नंबर बढ़ा सके और उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो, रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस उसके बॉडी में चल रहे हो और उसमें कॉन्शियसनेस हो, चेतना जिसे कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। और कलेक्टिव जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके जो लिविंग प्रोसेस है उसे कहते हैं अर्थ पर लाइफ, की अर्थ पर लाइफ है। और जो प्रोसेस इस लाइफ को सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं, इसे बनाए रखते हैं, वो प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी की अगर हम पहली लाइन पढ़ें उसमें यही डिफरेंस बताता है। जो पहला पैराग्राफ है उसके पहले लाइन में ही लिखा है कि क्या डिफरेंस है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमें पता चले कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं। तो हम क्लास 9th में भी पढ़ कर आए हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। देखिए कैरेक्टर्स मैंने अभी ही बताए। लिविंग में ग्रोथ होता है, ठीक है, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है। कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप डेजर्ट में देखेंगे कि बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो सैंड ड्यून्स बनते हैं। वो क्या है, एक सैंड ड्यून्स होते हैं जिसके कारण रेत के बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं, ठीक है, और वो शिफ्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो पहले किसी एरिया में कुछ नहीं था, वो एक कुछ एक सर्टेन शुरुआती उसकी लेंथ थी और हाइट थी। कुछ देर बाद उसकी हाइट ये हो गई क्योंकि यहाँ डिपॉजिट हो गया सैंड, तो ग्रोथ तो हुआ है पर वो क्या है, नॉन लिविंग है, लिविंग एंटिटी वो है नहीं, ठीक है। पर ग्रोथ दो तरीके का होता है। अगर हम ग्रोथ को और अच्छे से पढ़ें तो ग्रोथ होता है दो तरीके का। कौन कौन सा? एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी। तो जो हमने सैंड ड्यून्स या डेजर्ट में जो एग्जांपल देखा वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का एग्जांपल है। इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर है, मतलब ग्रोथ इनसाइड द बॉडी। अब ग्रोथ कैसे होगा, हमने पढ़ा है सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल्स हैं, सेल्स का नंबर बढ़े तो भी वो ग्रोथ है। मेटाबॉलिज्म हो, कुछ नया प्रोडक्ट बने जैसे फोटोसिंथेसिस में, तो वो भी एक ग्रोथ है। तो ये सब क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। ये पहला प्रॉपर्टी है लिविंग का। दूसरा प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो दूसरा प्रॉपर्टी है लिविंग का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म है रिएक्शंस का चलना, शरीर में रिएक्शंस का चलना, भले से वो एनाबॉलिक हो या कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब वो रिएक्शंस जिनसे कुछ बने, और कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो ब्रेक डाउन करे चीजों का। तो दोनों को मिला के कंबाइंड फॉर्म ऑफ रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जिस बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा हो, मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शन से ही आगे चल के ग्रोथ होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सब एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएं तो जो रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर वो मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। और एक ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल का बंडल ही है, मतलब जो सेल के अंदर रिएक्शंस होंगी उसे हम लिविंग रिएक्शंस कह सकते हैं। और वही रिएक्शंस किसको डिफाइन करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं। तीसरा आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब कि ऑफस्प्रिंग, बच्चे पैदा करना, ठीक है, ऑफस्प्रिंग बनाना, अपने प्रोजेनी बनाना या जनरेशन को आगे लेके जाना, स्पीसीज को आगे लेके जाना, ये होता है रिप्रोडक्शन। ये भी लिविंग का कैरेक्टर है।
और आप देख सकते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना, मतलब अपने आसपास के सराउंडिंग से जो स्टिमुलस मिले उसके मुताबिक, उसके अनुसार स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देना, रिस्पॉन्स करना। जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो स्वेटिंग, कोल्ड बहुत ज्यादा है तो शिवरिंग, ये सब क्या है, कॉन्शियसनेस दिखाता है बॉडी का। तो जो कॉन्शियसनेस दिखाएगा वो लिविंग है। तो ये तो बात हो गई लिविंग नॉन लिविंग की, ठीक है। अब लिविंग के अंदर लाइफ, जिसके जो लिविंग है मतलब वो एक तरीके से क्या है, लाइफ प्रोसेस को वो दिखाएगा तभी तो वो लिविंग है। लिविंग का मतलब ही क्या है, वो जो लाइफ प्रोसेस को चलाए, उस प्रोसेस को अपने बॉडी में चलाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अब उनमें कैसे लाइफ प्रोसेस हम डिफाइन करें। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम देखें तो लार्जली प्रोसेसेस जो चलते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। वो होते हैं न्यूट्रिशन, मतलब फूड को लेना, इसमें डाइजेशन, ये सब इसी में आता है। फिर हो सकता है ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, और एनिमल्स में ब्लड और न्यूट्रिशन का एक बार जब वो डाइजेस्ट हो जाए तो उसका ट्रांसपोर्ट। तो ये सब प्रोसेसेस हैं। तो ये जितने भी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये कोई भी प्रक्रिया है, खाने की, पचाने की, फिर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने की, सांस लेने की, जो श्वासिका तंत्र है, एक्सक्रीशन की, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की, ये सब प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, इन्हीं कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। ये सब लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ये क्या काम करती हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सेकंड पेज में एनसीईआरटी पे लिखा है कि ऐसे प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन करे, लाइफ के जो भी रिएक्शंस, जो भी प्रोसेस जरूरी है उसे मेंटेन करे। पर वो बात सही है, लेकिन वो पूरे टर्म को एक्सप्लेन नहीं करती है। जैसे कि उसमें लिखा है सिर्फ मेंटेनेंस। अगर हम एनसीईआरटी के शब्दों पर जाए, बिटवीन द लाइंस नहीं, सिंपल अगर शब्दों पर ध्यान दे तो हमें लगेगा वो कह रहा है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस तो मेंटेनेंस तो तब होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मशीन है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल मशीन है, और उसमें हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसमें का मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसकी ग्रीसिंग, ऑयलिंग और साफ सफाई जो होती है उसकी मेंटेनेंस बस हम किए जा रहे हैं, उससे कोई वर्क नहीं ले रहे हैं। तो क्या वो प्रोसेस कहलाएगा? नहीं। मेंटेनेंस तो तब होगा, ये सेकेंड स्टेप है। पहला है वो प्रोसेस पहले हो तो पहले वर्क तो करे, प्रोसेस जो है वो पहले वर्क करे, उसके बाद जो सेल में, टिश्यू में शियर या टियर होगा उसे मेंटेनेंस करना पड़ेगा, या उसके मेंटेनेंस के लिए हमें पता है सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसे कंटिन्यूअस क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, कोई भी एनर्जी का सोर्स चाहिए। तो पहले वो प्रोसेस तो हो, उसके बाद उसको मेंटेन रखने के लिए जो भी हमें रिक्वायरमेंट है वो हम उसे प्रोवाइड करेंगे। तो ज्यादा अच्छा ये है कहना, मेंटेनेंस भी सही है कहना, कि ऐसे प्रोसेस जो मेंटेन करे लाइफ को, या ऐसे प्रोसेस जो लाइफ को सस्टेन करे, ठीक है, सस्टेन ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, लाइफ को सस्टेन करे, ठीक है। तो वो प्रोसेस होते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और इसमें क्या है, न्यूट्रिशन, ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, और भी है कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो मेन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। पहले हम समझेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ा है यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। एनसीईआरटी में यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर कुछ प्रोसेसेस के हिसाब से समझाया है। वो कौन कौन से प्रोसेस हैं हमने पढ़ा है, 9th क्लास में भी हम पढ़ के आए हैं।
डिफ्यूजन प्रोसेस। उसने कुछ पैराग्राफ हैं एक दो जिसमें उसने सिंपल प्रॉपर्टीज समझाई हैं लिविंग की, जो हम पढ़ के आए हैं, हम बस उसे रिकॉल करते हैं। डिफ्यूजन सिंपली हमने ये पढ़ा था कि कोई सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाए, ठीक है। और थोड़ा एडवांस पढ़े तो सॉल्यूशन के टर्म्स में अगर देखें तो बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी थी, लेकिन सिंपली देखा जाए तो डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में किसी सब्सटेंस का मूव करना, वो होता है डिफ्यूजन। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल का बना हुआ है, तो इसकी जितनी भी सरफेस है, आउटर सरफेस, वो एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड है, बाहर के जो आउटर एनवायरनमेंट है उससे एक्सपोज्ड है। तो इसकी जितनी भी नीड है, बाहर से सब्सटेंस लेना, बाहर सब्सटेंस छोड़ना, ये सब डिफ्यूजन से हो जाता है। पर वहीं अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके जो सेल्स जो आउटर सरफेस पे हैं, वो तो मान लीजिए उसका एक साइड एक्सपोज है एनवायरनमेंट से, तो वो डिफ्यूजन कर लेंगे। पर जो सेल्स अंदर हैं, ये 2D डायग्राम है, 3D में आप इमेजिन कीजिए, जो आउटर सरफेस पे सेल्स है, बाहर सेल्स हैं, वो मान लीजिए डिफ्यूजन कर सकते हैं। पर जो अंदर सेल्स हैं, ये जो थिकनेस दिख रही है इसमें, जो अंदर सेल्स हैं उनके पास उतने एक्सपोज नहीं है वो एनवायरनमेंट से, या ना के बराबर एक्सपोज है, तो फिर वो क्या करेंगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने डिफ्यूजन प्रोसेस इनमें भी है, पर हर जगह नहीं है। ब्रीदिंग में हम मेनली एल्वेलाई जो है लंग्स के, वो डिफ्यूजन प्रोसेस ही करते हैं, पर वो एक जगह सीमित है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर चीज, डिफ्यूजन, एक्सक्रीशन, फूड टेकिंग, ये सब क्या होता है, मतलब एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, ये सब क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। पर ये इवॉल्व है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ज्यादा, तो इनमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। ये है। और हमने क्या देखा था, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उन्हें कांस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसे ऑक्सीजन चाहिए, अमीबा का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ऑक्सीजन, CO2 वो छोड़ते हैं, फूड चाहिए, फूड में मेनली कार्बन, जैसे हमारी बॉडी भी मैक्सिमम कार्बन से ही बनी हुई है, ऑर्गेनिक चीजों से बनी है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेजर कंपोनेंट हो। तो कार्बन स्केलेटन हमारा होता है बेसिक, तो मैक्सिमम फूड में हमारे क्या है, कार्बन का अमाउंट ज्यादा है। ऑक्सीजन चाहिए हमें रेस्पिरेशन, जो फूड हम लेंगे उसे ऑक्सीडाइज करके एनर्जी पाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, CO2 भी निकलनी चाहिए बाहर। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं वो वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स में अगर बेसिक लेवल पर देखें तो सही है, सेम है। जैसे हमें भी ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स जो एकदम डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमसे, रिलेशन बहुत रिलेटेड तो हैं पर बहुत दूर है। हमने एनिमल किंगडम पढ़ा है और प्लांट किंगडम भी पढ़ा है, सबके दोनों के कॉमन एंसेस्टर है प्रोटिस्टा। पर अगर देखें कि कॉमन कैरेक्टर्स क्या है तो वो लार्जली डिफर कर जाते हैं। तो ऐसे में रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए, प्लांट की भी वही नीड है, हमारी भी वही नीड है। प्लांट सनलाइट लेता है, सनलाइट से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है और ग्लूकोज बनाता है, और ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट उसका होता है तो वो लेता है ऑक्सीजन, और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन छोड़ता भी है। बेसिक नीड हमारा भी वही है, हमें क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, प्रोटीन्स, मिनरल्स, हम वो फूड से लेते हैं, प्लांट वो सॉइल से लेता है। तो लेने का तरीका, फूड रॉ मटेरियल लेने का तरीका अलग हो सकता है, पर बेसिक रॉ मटेरियल्स सब सेम होते हैं। तो ये बात हो गई जो भी एनसीईआरटी के पहले 2 पेजेस थे जिसमें समझाया गया था कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या है, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर के बीच में डिफरेंस क्या है, और जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो क्या होते हैं। ऐसे प्रोसेस जो लाइफ को सस्टेन करें, लाइफ प्रोसेसेस है, जाहिर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइफ जी रहा है
उसे जीवित रखें, उसे सस्टेन करते रहें और मेंटेनेंस भी करें। तो मेंटेनेंस तो सेकेंडरी है, पहले ये होना चाहिए कुछ प्रोसेस तो हो। वो जो मशीन है, ऑर्गेनिज्म एक मशीन है, वो मशीन बायोलॉजिकल मशीन है, वो मशीन पहले वर्क तो करे। जब वर्क करेगा, वियर टियर होगा, उसे जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम उसको कांस्टेंट प्रोवाइड करते रहेंगे और फिर साथ ही उसका मेंटेनेंस भी चलता रहेगा। तो ये बात हो गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, उन्हें क्या जरूरत होती है, ये सब के बारे में। अब एक एक करके प्रोसेस हमें पढ़ना है। लाइफ प्रोसेसेस बहुत हैं, ट्रांसपोर्ट है, ब्रीदिंग है, न्यूट्रिशन कैसे है। तो पहला जो टॉपिक एनसीईआरटी में दिया गया है वो है न्यूट्रिशन। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, अभी बस थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब न्यूट्रिएंट से आया है या फूड से। न्यूट्रिएंट मतलब हम न्यूट्रिएंट क्यों लेते हैं कि हमारा बॉडी एनर्जी ले सके। फूड क्यों लेते हैं कि एनर्जी मिल सके। उस एनर्जी कोई भी हम रॉ मटेरियल वो नहीं होगा, हम कॉम्प्लेक्स फूड लेंगे, उसका बाद में डाइजेशन होगा, तो वो अलग प्रोसेस है, अलग लाइफ प्रोसेस है। ये जो लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन, इसका मेन एम होता है कि फूड मिले, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को फूड मिल सके। इसमें भी अलग टाइप्स होते हैं। अगर आप खुद का फूड बनाते हैं तो आप जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक। और अगर दूसरे पे डिपेंड हो फूड के लिए तो वो हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में भी फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में भी वो जो अब्जॉर्प्टिव हो, जो सेप्रोट्रॉपिक हो, इसमें भी अलग टाइप्स हैं। तो जो न्यूट्रिशन के बारे में है आगे, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।